क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए 1,5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि दिया है ए, और ये पॉइंट क्या है बी। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,-5, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,5। इसको एज्यूम कर लेते हैं बच्चों x1 y1, इसको एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। ध्यान दीजिए बोला है कि किसी पॉइंट जो कि x एक्सिस पे है, अब x एक्सिस पे है उससे डिवाइड हो रहा है तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 के फॉर्म का होगा। इतना ध्यान रखिए कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा ही x, 0 के फॉर्म का होता है। तो अब ये डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, y। ठीक। अब ध्यान दीजिए कि रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो रेशियो जब फाइंड आउट करना होता है तो हमेशा k/1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमेशा बात याद रखेंगे कि जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो k/1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि x जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो x अननोन और k भी अननोन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन में दो क्वांटिटी अननोन है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 यूज करते हैं तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है, ये सिंपली ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा। y का वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0 है, तो k का वैल्यू अननोन है, y2 का वैल्यू 5 है और y1 का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई k+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5k -5, यानी ये क्या आ गया 5k इज इक्वल टू 5। सो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 1 आ गया। k का वैल्यू 1 आ गया तो रेशियो क्या आ जाएगा, सो रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, रेशियो आ जाएगा k/1, यानी सिंपली ये आ जाएगा 1:1। ये आपका रेशियो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा रेशियो के लिए। ठीक। साथ ही साथ आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ध्यान दीजिए y की वैल्यू आपको पता ही है, x का वैल्यू अननोन है, तो अब x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1। यहाँ ध्यान दीजिए k का वैल्यू आपको पता है 1, x2 का वैल्यू -4 और x1 का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू 1+1, यानी सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी सिंपली ये कितना हो जाएगा -3/2। तो k का x का वैल्यू -3/2 आ गया। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x, y के फॉर्म में, यानी कि -3/2, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा।